हाय फ्रेंड्स, मैं चंदन कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटरव्यू स्टडी। हो जाइए कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रेडी, क्योंकि आ गया इंटरव्यू स्टडी। महाद्वीप का वीडियो चल रहा है, उसमें से आज ऑस्ट्रेलिया की बारी, यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को आज हम लोग देखेंगे, कवर अप करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले कि आपको एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को हम लोग कवर कर चुके हैं, यानी कि 6 महाद्वीप कवर हो गया है। और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या खास, कितने देश और क्या क्या बातें हैं जो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है और सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। यह मकर वृत्त के मध्य से गुजरता है और इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। मैप में समझते हैं फ्रेंड्स। वर्ल्ड मैप फ्रेंड्स, ये देखिए वर्ल्ड मैप है। ये उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप और एशिया, ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और अटलांटिक 7वां महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। और ये फ्रेंड्स आपको विषुवत रेखा है जो कि पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। ये उत्तर और ये दक्षिणी, उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। तो दक्षिणी गोलार्ध में आपका स्थित है ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी गोलार्ध में अपना भारत सहित एशिया स्थित है। ये फ्रेंड्स देखिए, आप मकर रेखा पर स्थित है। ये मकर रेखा बीच से होके गुजरती है, कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के। मकर रेखा और भारत के बीच से होके गुजरती है कर्क रेखा, जो कि मित्र पर गमछा झाड़ इसका ट्रिक है। मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, ये सब 8 राज्य टोटल जो है कि कर्क रेखा से गुजरते हैं, वो भारत से। नेक्स्ट में फ्रेंड्स, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की खोज ओवेल तस्मान ने किया था। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की खोज ओवेल तस्मान ने किया था। न्यूजीलैंड की खोज 1642 में और ऑस्ट्रेलिया की खोज 1644 में हुआ था। फ्रेंड्स, इसकी खोज ओवेल तस्मान हम कैसे याद रख सकते हैं? तो हम क्रिकेट प्रेमी होंगे तो हमें पता होगा कि ओवेल मैदान है ऑस्ट्रेलिया में। ओवेल काफ़ी पुराना मैदान है। और तस्मान एक द्वीप है जो कि ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पर लगता है बास जल संधि द्वारा। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं, यदि हमको ये याद रहेगा कि तस्मान है और तस्मान सागर है यहाँ पर। कौन सा सागर? तस्मान सागर। तस्मान सागर। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के खोजकर्ता कौन थे 1644 में? ओवेल तस्मान। ऑस्ट्रेलिया के 1644 में और न्यूजीलैंड के 1642 में। ये फ्रेंड्स न्यूजीलैंड है, ये न्यूजीलैंड है फ्रेंड्स। और ये आपका ऑस्ट्रेलिया है जो कि मकर रेखा के बीच से गुजरता है। और ये देखिए बास जल संधि और तस्मानिया। इसके खोज करने वाले कौन है? तो ओवेल तस्मानिया, ओवेल तस्मान। नेक्स्ट में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की खोज तस्मान 1642 और 1644 में की है। नेक्स्ट में 1768 में इंग्लैंड के कैप्टन कुक प्रथम बार ऑस्ट्रेलिया गया और वो 1789 तक उसने 3 बार ऑस्ट्रेलिया का यात्रा किया। इसे ऑस्ट्रेलिया की खोजकर्ता के रूप में माना जाता है। इसने की और माना जाता है किसे? कैप्टन कुक को ऑस्ट्रेलिया के खोजकर्ता के रूप में। वो भी कब? लगभग 18वीं शताब्दी में। कब? 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी में खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है किसे? कैप्टन कुक को। ऐसे ओवेल तस्मान को 1642 और 1644 में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खोज का श्रेय दिया जाता है। ओवेल तस्मान याद रख सकते हैं। नेक्स्ट में 19वीं शताब्दी में ऑस्ट्रेलिया का संबोधन, जब 19वीं शताब्दी का प्रारंभ हो रहा था तब ऑस्ट्रेलिया का नाम न्यू इंग्लैंड, न्यू साउथ वेल्स और बोटानी था। इसे मैथ्यू फिल्डर्स ने सर्वप्रथम इस महाद्वीप की परिक्रमा कर जहाज द्वारा इस महाद्वीप का नाम ऑस्ट्रेलिया रखा। तो मैथ्यू फिल्डर्स ने, मैथ्यू इसका नाम रख सकते हैं कि मैथ के अनुसार घूमे, और फिल्डर्स से याद रख सकते हैं फिल्टर करने के बाद ये चारों नाम को फिल्टर करके क्या नाम बनाए? ऑस्ट्रेलिया। सिर्फ याद करने के लिए फ्रेंड्स, फन है और कुछ नहीं। मैथ्यू फिल्डर यानी मैथ के अनुसार ये चक्कर किए
और चक्कर करने के बाद फिल्टर यानी कि फिल्टर्स किए। फिल्टर्स किसको फिल्टर किए? तो न्यू इंग्लैंड को, न्यू साउथ वेल्स को और बोटानी को। बोटानी, ये तीनों को फिल्टर करने के बाद क्या निकाले? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट में फ्रेंड्स याद करने के लिए ये ट्रिक था फ्रेंड्स, सिर्फ फन। इस महाद्वीप में 22 देश है। कितने देश है फ्रेंड्स? 22 देश है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप में 29 देश देखे थे और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में हम लोग 12 देश देखे थे। नेक्स्ट में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच टॉरेंस जल संधि है। ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच कौन सी जल संधि है? ऑस्ट्रेलिया है आपका फ्रेंड्स, और यहाँ पर न्यू गिनी है। और जो भी दो क्षेत्र को बांटता है द्वीप को जल संधि, उसका नाम हम लोग याद करते हैं क्योंकि वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि है, उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच टॉरेंस जल संधि है। कौन सा जल संधि फ्रेंड्स? टॉरेंस। नेक्स्ट में फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख पर्वत श्रृंखला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। यह पर्वत श्रेणी महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर केयुस्को, जो कि 2228 मीटर है। कितना? 2228 मीटर ऊंचा है। क्या नाम है? कोइस्को। इसको हम लोग फ्रेंड्स मैप में देखते हैं। कोइस्को, ये फ्रेंड्स देखिए ऑस्ट्रेलिया का वृहत विभाजक पर्वत ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और यहीं इसी को कोइस्को, इसी के ऊपर कोइस्को शिखर है जो कि कितना है? 2228 मीटर ऊंचा। और एशिया का, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत 8850 मीटर इसका एवरेस्ट की ऊंचाई है, जो कि इसका शिखर है हिमालय का। नेक्स्ट में फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख श्रृंखला जो कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, यह पर्वत श्रृंखला के कोइस्को जो पर्वत श्रेणी है, सर्वोच्च शिखर कोइस्को 2228 मीटर है। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया की विश्व विख्यात सोने की खान कालगुडी और कुलगढ़ी। नेक्स्ट में फ्रेंड्स इसको कालगुडी और कुलगढ़ी को याद करने के लिए आप सोना ले जा रहे हैं तो आपको डर रहेगा, यानी किसका डर? काल का। और किस चीज़ से आप ले जाएंगे? तो गाड़ी से, तो काल गाड़ी या कुल गाड़ी। और ले जाएंगे टोटल सोना, तो कुल गाड़ी से ले जाएंगे। और क्या रहेगा आपको डर? क्या रहेगा? डर, यानी कि काल का डर। तो काल गाड़ी और कुल गाड़ी कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में। क्यों डर रहेगा हमें ऑस्ट्रेलिया में? क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया के निवासी नहीं हैं। सिर्फ याद करने के लिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट में फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया विश्व में प्रसिद्ध मेरिनो ऊन उत्पादक देश है। मेरिनो भेड़ की प्रजाति है जो कि ऑस्ट्रेलिया देश में पड़ती है, इसलिए मेरिनो ऊन उत्पादन में प्रमुख है ऑस्ट्रेलिया देश। ऐसे फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप टोटल 22 देशों के साथ आ रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक पूरी तरीके से देश है जिसकी राजधानी कैनबरा है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। और ये ऑस्ट्रेलिया का मेरिनो ऊन प्रमुख उत्पादन देश है। कौन? ऑस्ट्रेलिया। इसकी राजधानी कैनबरा। विश्व में सर्वाधिक ऊन निर्यातक करता है। और दूसरा स्थान दक्षिण अफ्रीका का आता है। इस तरह से फ्रेंड्स दक्षिण अफ्रीका है इस तरह से, और यहाँ यूरोप, और ये अपना एशिया, यहाँ ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। और यहाँ पर स्थित है आपका दक्षिण अफ्रीका जिसकी राजधानी प्रिटोरिया। नेक्स्ट में फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन, जो कि मेरिनो भेड़ पालन करने के केंद्र पर काम करने वाले मजदूरों को क्या कहते हैं? जे नेक्स्ट में फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग ऑस्ट्रेलिया ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग है, जो कि पर्थ से सिडनी तक जाता है। कहाँ से? पर्थ से सिडनी तक जाता है। मैच प्रेमी को पर्थ और सिडनी अच्छा से पता है। नेक्स्ट में फ्रेंड्स मरे डार्लिंग की घाटी ऑस्ट्रेलिया की सबसे प्रमुख कृषि क्षेत्र और उपजाऊ भूमि रेविना कहलाती है।
मरे डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया के नदी है। मरे डार्लिंग जो है ऑस्ट्रेलिया की नदी है और वो घाटी क्षेत्र जो कि प्रमुख कृषि क्षेत्र उपजाऊ भूमि, इसे हम लोग रेवीरीना कहते हैं, रेवीरीना कहते हैं। फ्रेंड्स, जिस तरह से हमारे उत्तर भारत में बिहार को गंगा की देन कहा जाता है और उसी तरह अफ्रीका में नील नदी को मिस्र की देन कहा जाता है, तो उसी तरह मरे डार्लिंग घाटी ऑस्ट्रेलिया में कृषि के क्षेत्र में उपजाऊ के लिए प्रसिद्ध है और ये उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? रेवीना। फ्रेंड्स, मरे डार्लिंग इस देखिए मुरे लिखा हुआ है लेकिन मरे डार्लिंग इस क्षेत्र में पड़ता है जो कि नदी है और ये क्षेत्र उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध है और उस उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? हम लोग उस उपजाऊ भूमि को रेवेरीना कहते हैं। उस उपजाऊ भूमि को रेवेरीना, ये मरे डार्लिंग की घाटी है फ्रेंड्स, ये मरे डार्लिंग की घाटी है ये क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट, यूरेनियम के उत्पादन में सबसे अग्रणी में है आपको ऑस्ट्रेलिया। यूरेनियम के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया विश्व में तीसरा स्थान रखता है। पहला स्थान कौन सा है फ्रेंड्स? तो कजाकिस्तान और दूसरा स्थान कनाडा दूसरा स्थान और तीसरा स्थान ऑस्ट्रेलिया। पहला कजाकिस्तान जब एशिया पढ़ा रहे थे तब, और दूसरा जब उत्तर अमेरिका पढ़ा रहे थे तब कनाडा, और तीसरा अभी ऑस्ट्रेलिया। ये तीनों यूरेनियम के उत्पादन में प्रमुख स्थान यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्थान रखते हैं। यूरेनियम के दो अयस्क है फ्रेंड्स, कार्नेटाइट और पिच ब्लेड। कौन सा? कार्नेटाइट और पिच ब्लेड दो यूरेनियम के अयस्क है और प्रथम उत्पादक देश कजाकिस्तान, दूसरा कनाडा और तीसरा ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्खनित करने वाला देश है। ऑस्ट्रेलिया विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादन करने वाला देश है। फ्रेंड्स, बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो अल्मुनियम का अयस्क है। अल्मुनियम का अयस्क है बॉक्साइट। किसका? अल्मुनियम का। अल्मुनियम का एक दो और अयस्क का नाम मैं बताना चाहता हूँ, एल्यूनाइट और काओलिन, फेल्सफॉर, कोरंडम और बॉक्साइट, कोरंडम, फेल्सफॉर, कायरोलाइट, एल्यूनाइट और काओलिन, ये सब बॉक्साइट के अयस्क हैं। नेक्स्ट में फ्रेंड्स, वर्षा की कमी के कारण ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती निम्न भूमि में अनेक गहरे कुएं खोदे गए हैं जो कि बड़े वेग से पानी को ऊपर निकालते हैं और उसे उत्सुरूप कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सुरूप कहते हैं। याद करने के लिए फ्रेंड्स, यदि आप कोई काम के लिए उत्सुक है यानी कि आप जल्दी से करना चाहते हैं तो उसे उत्सुक कहते हैं और उत्सुक के रूप में इसको ट्रिक के रूप में याद कर सकते हैं। उत्सुक, ये भी कुआं जो है यानी पानी उत्सुक है निकलने के लिए क्योंकि यहाँ पर वर्षा नहीं होती है, तो इसी तरह से उत्सुक कूप याद कर सकते हैं, उत्सुक कूप, और इसका एक्चुअल नाम है उत्सुरूत। तो आपको याद करने में काफ़ी आसानी होगी फ्रेंड्स। चलिए, इस क्षेत्र को ग्रेट ऑर्जिन बेसिन कहते हैं, ऑर्टिजन बेसिन कहते हैं। ग्रेट ऑर्टिजन बेसिन कहते हैं इस क्षेत्र को जहाँ की बड़ी वेग से कुएं का पानी ऊपर आता है, ग्रेट ऑर्टिजन बेसिन। नेक्स्ट में फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य के उत्तरी पूर्वी तट के साथ समुद्र के एक प्रवाल भित्ति है जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है। इस प्रवाल भित्ति का निर्माण छोटे छोटे जीव के अस्थि पंजरों से हुआ है। छोटे छोटे जीवों के अस्थि पंजरों से हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटीय क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में? पूर्वी तटीय क्षेत्र में मूंगे की चट्टान ग्रेट बैरियर रीफ है। इस क्षेत्र में फ्रेंड्स आपका ग्रेट बैरियर रीफ पड़ता है इस क्षेत्र में, कोरल सागर के नज़दीक में, तो ये उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है। याद कर सकते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया और यहाँ ग्रेट बैरियर रीफ है ऊपर की ओर। नेक्स्ट में फ्रेंड्स, जस्ता अयस्क उत्पादित करने में ऑस्ट्रेलिया का स्थान विश्व में तीसरा है। जस्ता का अयस्क उत्पादित करने में ऑस्ट्रेलिया का
तीसरा है जस्ता का अयस्क। देखते हैं फ्रेंड कौन कौन सा जस्ता का अयस्क होता है। जिंक ब्लेड पहला, उसके दूसरा कैलेमाइन और तीसरा जिंकाइट। जिंकाइट और जिंक ब्लेड तो आप आराम से मार देंगे कि इसका अयस्क होगा, और तीसरा अयस्क है कैलेमाइन। और ये तीनों अयस्क इसके हैं तो Zn यानी जिंक के। नेक्स्ट में फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटीय क्षेत्र में प्रख्यात मूंगे की चट्टान ग्रेट बैरियर रीफ है, जो कि अभी बताया। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया विश्व में सर्वाधिक सीसा उत्खनन करने वाला देश है। सीसा यानी कि पीबी उत्खनन करने वाला देश ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र का मैदान पेनिट्रिया कहलाता है। उत्तरी क्षेत्र का, ये आपका ऑस्ट्रेलिया, और ये उत्तरी क्षेत्र का मैदान क्या कहलाता है? पेनिट्रिया का मैदान कहा जाता है। और इस क्षेत्र में जो उत्तरी क्षेत्र को पेनिट्रिया कहते हैं, इस क्षेत्र में मरुस्थल पड़ता है तनामी मरुस्थल। तनामी मरुस्थल। और इस क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया, एक सेकेंड, इस क्षेत्र में तनामी मरुस्थल जो कि उत्तरी है, तनामी मरुस्थल, इस क्षेत्र में दो मरुस्थल पड़ते हैं, गिब्सन और विक्टोरिया। दो मरुस्थल इस क्षेत्र में पड़ते हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट में इस महाद्वीप का प्रमुख गिब्सन और विक्टोरिया मरुस्थल है। गिब्सन और विक्टोरिया मरुस्थल है। मैप में देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए ये आपका गिब्सन मरुस्थल है, और विक्टोरिया मरुस्थल है। दो मरुस्थल है, अभी मैंने बताया था आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया, ये गेहूं उत्पादन देश है, जो कि मैप के माध्यम से हम लोग देखते हैं कौन कौन सा, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया। फ्रेंड्स आप यहाँ देखिए न्यू साउथ वेल्स है, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया, ये कौन सा क्षेत्र है? गेहूं उत्पादन गेहूं उत्पादन में अग्रणी है। और इसको याद करने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, बास जल संधि है जस्ट बगल में, विक्टोरिया और तस्मानिया को अलग करता है। विक्टोरिया और तस्मानिया को कौन अलग करता है? तो बास जल संधि, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, विक्टोरिया। नेक्स्ट में ऑस्ट्रेलिया को द लैंड ऑफ गोल्डन पीस कहा जाता है। नेक्स्ट में लैंड ऑफ कंगारू और नेक्स्ट प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। ये तीन कहे जाते हैं किसको? ऑस्ट्रेलिया को। द लैंड ऑफ गोल्डन पीस, लैंड ऑफ कंगारू, प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। कंगारुओं का देश, शांति का मतलब स्वर्ण शांति का देश, और प्यासी भूमि का, जैसा कि अभी आप देखे थे कि वर्षा नहीं होता है इस क्षेत्र में, तो इसलिए इसे प्यासी भूमि का देश सिर्फ याद करने के लिए। नेक्स्ट में फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण पूर्व में स्थित न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। दक्षिण का ब्रिटेन देखिए आप यहाँ पर है, ये दक्षिण में है। ये खुद ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ही खुद दक्षिण में है, और ये आपका ब्रिटेन, दक्षिण का ब्रिटेन यानी कि न्यूजीलैंड भी दक्षिण पूर्व में स्थित है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन और ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा। नेक्स्ट न्यूजीलैंड का एमू जो जीव है और कोकाबरा नाला पक्षी पाए जाते हैं। कौन कौन से? कोकाबरा और नाला पक्षी पाए जाते हैं। नेक्स्ट में एमू की टांगें लंबी होती है, इसे पंख नहीं होता, इस कारण खूब तेज दौड़ सकता है लेकिन उड़ नहीं सकता। कोकाबरा लाफिंग जैकास के नाम से जाना जाता है। कोकाबरा लाफिंग जैकास के नाम से जाना जाता है। यह उड़ नहीं सकता क्योंकि इसमें पंख नहीं होता है, पक्षी होते हुए भी पंख नहीं है, और यह खूब तेज से दौड़ सकता है। इसका नाम कोकाबरा, इसको लाफिंग जैकास भी कहते हैं। अब कोई भी आदमी, इसको याद करने के लिए फ्रेंड्स, कोई भी आदमी इसमें हंसेगा यानी जयकार लगाएगा लाफिंग का, हंसी का। क्यों? क्योंकि ये पक्षी है और ये उड़ नहीं सकता है। नेक्स्ट में प्लेटिप्स ऑस्ट्रेलिया का विचित्र जंतु है। कौन सा? प्लेटिप्स यह जमीन में सुरंग बनाता है, पानी में तैरता है, चार पैर होने के बावजूद यह अंडे देता है। यह जीव अंडे देता है, इस कारण से ये विचित्र जीव है।
और इसको याद कैसे कर सकते हैं, तो प्ले मीन्स खेलना, और टिप्स खेलने के लिए टिप्स दे रहा है। ये कभी सुरंग बनाता है तो कभी पानी और कभी अंडे देता है। प्ले टिप्स खेलने के लिए टिप्स दे रहा है। तो प्ले टिप्स कौन सा जीव फ्रेंड्स, इसका नाम क्या है, इसका नाम है प्ले टिप्स। नेक्स्ट में कोआला ऑस्ट्रेलिया का घाना प्राणी वर्ग का दूसरा जानवर है। कोआला पेड़ों पर रहता है, यूकेलिप्टस की पत्तियां खाता है और रात को जागता है और दिन में सोता है। कौन सा, कोआला। लग भी रहा है नाम से भी, कोआला, कौआ आला, कौआ। नेक्स्ट नकल करने में कुशल पक्षी लॉयड बर्ड। ये पक्षी हमारे भारत में जिस तरह से तोता पाया जाता है, पहाड़ी तोता, वो नकल करने में अग्रणी है। उसी तरह लॉयड बर्ड ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये दूसरे पक्षियों का गाना, कुत्ते का भौंकना, गुजरती कारों का हॉर्न तक की आवाज़ का नकल कर सकता है। इसका नाम क्या है फ्रेंड्स, लॉयड बर्ड। नेक्स्ट में न्यूजीलैंड दोनों प्रमुख द्वीप कूल जलसंधि एक दूसरे द्वारा अलग होती है। जो न्यूजीलैंड का दोनों द्वीप है वो कुक जलसंधि द्वारा अलग होती है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ आपको द्वीप दिख रहा है न्यूजीलैंड का, न्यूजीलैंड की राजधानी ये वेलिंगटन दिख रही है, ये दोनों द्वीप के बीच में, और ये कुक जलसंधि द्वारा अलग होती है। ये जो दोनों द्वीप है वो किसके द्वारा अलग होती है, तो कुक जलसंधि द्वारा। ये फ्रेंड्स न्यूजीलैंड के दोनों प्रमुख द्वीप कुक जलसंधि द्वारा अलग होते हैं। न्यूजीलैंड का सर्वोच्च चोटी माउंट कुक है। न्यूजीलैंड का कहाँ, न्यूजीलैंड का सर्वोच्च चोटी माउंट कुक है। यहाँ के मूल निवासी माओरी कुक शिखर। न्यूजीलैंड का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, माउंट कुक, जो कि 1754 मीटर ऊंचा है। 1754 मीटर ऊंचा है। और यहाँ के मूल निवासी जो है माओरी है, वो कुक शिखर को अंगो कहते हैं। अंगो, अब याद करने के लिए, कुक शिखर को अपना मानते हैं, यानी अपना अंग मानते हैं, तो अंगो कहते हैं। कौन, माओरी। माओरी कहाँ पाए जाते हैं, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे ऊंची चोटी किसकी है, तो सबसे ऊंची चोटी कोएस्कू की है, जिसकी ऊंचाई 2228 मीटर है। 2228 मीटर है। और ये कोएस्कू कौन से पर्वत श्रेणी में है, ग्रेट डिवाइजिंग रेंज में, वृहत डिवाइजिंग रेंज में है। नेक्स्ट और लास्ट फ्रेंड्स, ये क्यू न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। किसका, न्यूजीलैंड का। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, क्यू। ये फ्रेंड्स देखिए यहाँ न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड जिसका राष्ट्रीय पक्षी क्या है, क्वीब। और कुक जलसंधि द्वारा ये अलग होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और सबसे ऊंची चोटी इसकी 1754 मीटर। माओरी कुक इसको अंगो कहते हैं। माओरी कुक इस शिखर को अंगो कहते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आपने अपना समय दिया, और आपको यदि इससे लाभ कुछ भी हुआ हो तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक और एक शेयर करें फ्रेंड्स। बहुत बहुत फिर से धन्यवाद फ्रेंड्स। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और अभी जब तक लॉकडाउन है, कोरोना है, तो घर में ही रहे। जय हिंद दोस्तों।